In today's video, we shall continue with our series of validations and qualifications. In the today's video, we shall discuss about the process validation. सबसे पहले समझिए process validation होता क्या है. तो process is any procedure to manufacture any product or any commodity which we are going to serve. And what is validation? Validation is an scientific procedure to validate that process. कि जो हमारा प्रोसेस है उसका जो हमने आउटपुट डिसाइड किया हुआ है वही हमें बार बार कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली हमें सेम या सिमिलर टाइप का आउटपुट हमें अचीव हो रहा है. यही हमारा प्रोसेस वैलिडेशन. मतलब कोई एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट हमारा बार बार कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली एंड रिपीटेडली हमें अचीव हो रहा है. ये किस केस में होता है? स्पेसिफिकेशंस के रूप में, आउटपुट के रूप में एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स. अब ये कैसे डिसाइड होता है कि वो कंसिस्टेंट है? थ्रू साइंटिफिक मेजर्स. क्या मतलब है इन साइंटिफिक मेजर्स का? एक्सपेरिमेंटेशन, then optimization, then qualification, and last ongoing verification. ongoing verification या फिर continuous process verification. अब इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिफिकेशन एंड ऑनगोइंग वेरिफिकेशन. यहीं पर हमारा डिसाइड होता है क्वालिटी बाय डिजाइन. यानी कि क्यूबीडी का जो एस्पेक्ट है वो हमें एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन से मिलता है. देन क्वालिफिकेशन उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है कि द प्रोसीजर विच हैज बीन डेवलप्ड इज गोइंग टू गिव द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ईच एंड एवरी टाइम. एंड व्हाई दिस ऑनगोइंग वेरिफिकेशन? To verify that the procedure is giving out the similar type of output every time. एक सिंपल एग्जांपल आप समझिए. घर पे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय के लिए हमें सबसे पहले पानी गरमाना है, उसमें अपनी चाय पत्ती डालनी है, दूध डालना है, चीनी डालनी है. ये तो हो गया एक प्रोसीजर. बट अब मैं कहूँ कि एक कप चाय के लिए कितना पानी डालना है, कितना दूध डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना चीनी डालना है, मैंने एक बार उसे डिसाइड कर लिया कि हाँ, एक कप चाय के लिए मुझे एक कप पानी लेना है, फिर उसमें एक चम्मच चाय पत्ती डालनी है, एक चम्मच चीनी डालनी है और आधा कप दूध डालना है. तो ये मैं बार बार उसे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज करता हूँ, क्वालिफाई करता हूँ कि हाँ, मुझे एक कप चाय के लिए इतना ही मटेरियल चाहिए. तो ये मेरा एक तरह से एक कॉमन एग्जाम्पल है जो आप एक प्रोसेस वैलिडेशन को समझ सकते हैं. सिमिलरली अगर मुझे एक कप से बढ़ा के उसे 2 कप या 4 कप करना है तो उसी हिसाब से मुझे उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, उसे फिर से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना दूध मुझे 1 कप चाय के लिए लग रहा था उतना ही दूध मुझे 4 कप चाय के लिए लगे, या उतना ही पानी मुझे 4 कप के लिए लगे, या उसी के ज्योमेट्रिकली 4 कप चाय के लिए लगे. देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि क्योंकि अब मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, 4 कप हो रहा है, तो अब मुझे 3 कप या 3.5 कप पानी लगे, 3 चम्मच चीनी चाय पत्ती लगे, 4 चम्मच चीनी लगे और 1 कप दूध लगे. देयर इज ए पॉसिबिलिटी. तो उसे हम कैसे डिसाइड करते हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. जब एक बार मेरा ऑप्टिमाइज हो जाता है देन उसको हम क्वालिफाई करते हैं. मतलब उसको बार बार रिपीटेडली हम लोग चेक करते हैं कि द प्रोसीजर इज गिविंग द सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट एवरी टाइम और नॉट. वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड कि हाँ, ये जो प्रोसीजर है ये क्वालिफाइड है एंड इट इज गिविंग द सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट एवरी टाइम, देन
हम उसको कंटिन्यूस वेरिफिकेशन पे लगाते हैं। कंटिन्यूस वेरिफिकेशन मतलब उसे हम लोग बार बार वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये अभी भी हमें सिमिलर टाइप का आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। इसको आप इस तरीके से समझिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू ये प्रोसेस होता था। तो उसका काम क्या था कि वंस द प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मार्केट, उसको हम लोग बाद में ईयर के एंड पे वेरीफाई करते थे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है मेरा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे मैच कर रहा है और इस पे ट्रेंड मैच कर रहा है। बट आज की डेट में क्या है, हमारा जो प्रोसेस वैलिडेशन की गाइडलाइन है वो कहता है सबसे पहले प्रोसेस डिजाइन करो। प्रोसेस डिजाइन में क्या डिसाइड होता है, प्रोसीजर क्या रहेगा। फिर इसके बेसिस पे हम लोग मतलब जब यहाँ पे हमने कहा कि प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, हमारा होगी। अब सेकंड हम लोग इसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट करते हैं। किसके बेसिस पे, प्रोसेस डिजाइन के दौरान जो हमें नॉलेज अचीव हुई है अबाउट दैट प्रोसेस, उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे टू डिफाइन CPP एंड CQ। अभी CPP क्या है, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स जो मेरे प्रोसेस के क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। मतलब जैसे अगर मैं RMG के उस पर कहूँ तो मिक्सिंग टाइम, एम्पियर लोड, बाइंडर क्वांटिटी, ये सब मेरे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं। ये क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स मेरे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या, जो भी मेरे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को या क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, वो एट्रीब्यूट्स मेरे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे डीजो, डिजोल्यूशन, अस्से, सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्डनेस, these are the critical quality attributes for any product। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मेरा अस्से पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर मेरा एम्पियर लोड ऊपर नीचे होगा तो मेरे हार्डनेस पे और DT पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर मेरे बाइंडर क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो भी मेरे हार्डनेस और DT पे और डीजो तीनों पे इम्पैक्ट डालेंगे। वंस थ्रू रिस्क असेसमेंट हमने अपने CPP एंड CQ को डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, स्केल अप करना। क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटेशन जो है बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, 10,000, 20,000, 5,000 टैबलेट्स ऐसे होता है, 5,000 यूनिट्स ऐसे। बट हमें ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो मेरा कमर्शियल स्केल है उसके अप्रोक्सीमेटली मुझे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब अगर मेरा प्रोसेस जो है 1 लाख या 2 लाख टैबलेट्स का है या यूनिट्स का है, तो मुझे प्रोसेस उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे फिर मैं जो मुझे नॉलेज प्रोसेस डिजाइन से मिली, जो CPP CQ मुझे रिस्क असेसमेंट से आइडेंटिफाई हुई, उनको मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ। इसमें मैं एक्सटेंसिव सैम्पलिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करता हूँ। वंस दिस ऑप्टिमाइजेशन इज परफॉर्म, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, पूरा सैम्पलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अब ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्म हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ प्रोसेस क्वालिफाई। अब जो पुराना अप्रोच होता था वहां पे सिर्फ प्रोसेस क्वालिफिकेशन को हम लोग प्रोसेस वैलिडेशन बोल देते थे। बट इन द रिसेंट चेंजेस व्हिच वर मेड इन 2011, तो उसके बाद से मेरा प्रोसेस क्वालिफिकेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, विच इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन। अभी पहले हम लोग जैसे 3 बैचेज का करते थे कि 3 बैचेज ले लिए, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया तो प्रोसेस वैलिडेट हो गया। बट यहाँ पे मेरा ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस क्वालिफिकेशन कब होगा,
ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क बेस्ड अप्रोच, कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, अपने रिस्क बेस्ड अप्रोच की बेसिस पे डिफाइन करिए कि आपको कितने बैचेज लेने हैं। दैट में वेरी फ्रॉम 3 to 10 और 20 और 50, कितने भी आप कर सकते हैं। बट आज भी जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं वो 3 बैचेज को ही क्वालिफाई कर रखती हैं। इट इज ओनली एन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, नॉट सजेस्टेड बाय एनी गाइडलाइन। तो प्रोसेस क्वालिफिकेशन में हम लोग जो भी प्रोसेस मेरा ऑप्टिमाइज हुआ है उसको क्वालिफाई कराते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक अप्रोच। वंस दिस प्रोसेस हैज बीन क्वालिफाइड, हम लोग फिर से करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन। अब इस कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग, आज एक बैच बना, आज ही उसका डाटा ट्रेंडिंग में डाल दिया, वेरीफाई किया। फिर एक बैच कल बना, उसका डाटा हम लोगों ने ट्रेंड कर लिया। फिर एक बैच बना, उसका डाटा ट्रेंड कर लिया। इसका क्या हमें एडवांटेज मिलेगा? इसका हमें एडवांटेज ये मिलता है कि अगर कोई बैच मेरा ट्रेंड से बाहर जाता है, चौथा बैच हुआ वो ट्रेंड से बाहर चला गया, तो मुझे तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा, मैं उस पर तुरंत ट्रिगर कर दूंगा अपनी इन्वेस्टिगेशन को, ट्रिगर द क्यूएमएस। मैं अपनी क्यूएमएस को ट्रिगर कर दूंगा कि हाँ जी मेरा एक बैच आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है, इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी शैल कंक्लूड ओनली अप टू हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल define about the all these things like process design, process qualification and continuous verification। ये हमारे क्योंकि अगर मैं पूरे प्रोसेस वैलिडेशन को एक वीडियो में कवर करूं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको सब पार्ट्स में करूंगा, पार्ट वाइज करूंगा। एक बार जैसे आज मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया प्रोसेस वैलिडेशन का, इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है धीरे धीरे इसको पूरा एलेबोरेट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई वुड अप्रिशिएट योर सपोर्ट प्रोवाइडेड टू दिस चैनल एंड राधे राधे।